हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज बिटर स्वॉर्ड के टोटल 4 एपिसोड्स आएंगे और आज ही बिटर स्वॉर्ड की सीजन 1 खत्म हो जाएगी। तो चलो जल्दी से एपिसोड 35 को शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनू लाकर पूरी बातें सभी को बता देता है और ये भी बताता है कि जिनमू पकड़ा गया है। और ये बात सुनते ही जिमून बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, पर उन्हें जैसे ही पता चलता है कि जिनमू जानबूझकर पकड़ा गया है तो वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जिनमू ने जानबूझकर ऐसा कुछ किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। जिनूल फिर कहता है कि इस सब में बहुत ही जल्द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी और हो सकता है कि नाइट स्काइज भी इस सब में इन्वॉल्व हो जाए, और वो ऐसा ही चाहता है। उसके बाद जिनूल चुंगिन को लेकर जाता है कुछ तैयारियां करने, और चुंगिन उनकी मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि ब्लैक मून के लीडर ने उसे करने का ऑर्डर दिया है। फिर हमें हायरुंग के बॉडीगार्ड योंसो को दिखाया जाता है, जो कि आकर हायरुंग और सिम को बताती है कि नॉर्दर्न ब्लेड पकड़ा गया है, जो सुनकर वो दोनों ही तैयार हो जाते हैं जाकर देखने की आखिर यह कौन है। और ये बात जल्दी सूजियोन को भी पता चल जाती है और अगले ही दिन दोनों पहुंच जाते हैं नॉर्दर्न ब्लेड को देखने। और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि नॉर्दर्न ब्लेड जिनमू है, सिम तो उसके ऊपर पूरा टूट ही पड़ता है और वो कहता है कि उस दिन जो भी हुआ था उसी की वजह से ही हुआ था और उसकी छोटी बहन की डेथ भी उसी की वजह से ही हुई थी। पर वो कुछ ज्यादा ही बकवास करने लगता है तो हायरुंग से बाहर जाने को कहती है। और हायरुंग यहाँ पर जिनमू से एक सवाल पूछती है, क्या वह सेंट्रल हेवनली एलायंस के खिलाफ जाएगा, जिस पर जिनमू कहता है कि उसका पहले से सर्वाइवल का गोल है और अगर इसके लिए उन्हें उनके खिलाफ जाना पड़ेगा तो वह तैयार है। और ये सुनने के बाद हायरुंग जाने लगती है, पर वो सोच रही थी कहीं जिनमू जानबूझकर तो पकड़ा नहीं गया है। पर वो जब बाहर आ रही थी उसके मुलाकात जिनूल और मिरियो से होती है, जहाँ पर जिनूल हायरुंग को थोड़ा टीज करने की कोशिश करता है, पर हायरुंग कुछ भी नहीं कहती और चली जाती है, क्योंकि हायरुंग अंदर ही अंदर जिनूल और जिनमू का जोड़ी से बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। खैर जिनूल और मिरियो फिर अंदर जाकर जिनमू से मिलते हैं, जहाँ पर जिनमू जिनूल से पूछता है कि क्या तैयारियां हो गई हैं, जिस पर जिनूल कहता है कि हाँ हो गई है। उसके बाद मिरियो जिनमू को खाना देती है जो कि वो उसके लिए स्पेशली लेकर आई है, और जिनूल जो कि मिरियो के फीलिंग्स के बारे में जानता है बाथरूम कहकर साइड में चला जाता है। पर आगे जाकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो उससे पहले ही जिनमू क्लियर कर देता है कि वो किसी और को ही पसंद करता है, जिस पर मिरियो कहती है कि उसे यह पता था। खैर उसके बाद उसी दिन रात को जिनमू से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लीडर ग्यूम जूसेंग मिलने आते हैं और वो यहाँ पर पर्सनल काम से आए थे। उन्हें जानना है कि आखिर जिनमू की रियल आइडेंटिटी क्या है। तभी सीन कट होता है मूनहो के ऊपर, जिससे कि मुसेंग ने टीम ने पकड़ लिया है अगर सच बात क्या है वो जानने के लिए। पर जबकि मूनहो कुछ भी पता नहीं रहा था, मुसेंग टॉर्चर करना शुरू कर देता है। और उसी दिन ही रात को हायरुंग एक मीटिंग बुलाती है सेरुलियन ड्रैगन सोसाइटी के सभी लोगों के साथ, और हायरुंग उन्हें जिनमू की रियल आइडेंटिटी बता देती है, पर इसलिए नहीं कि वो इस बात को स्प्रेड करना शुरू कर दे, पर इसलिए कि उन्हें किसी भी हालत में उससे पंगा नहीं लेना है, क्योंकि टैंक फैमिली तो उसका खुलकर सपोर्ट कर ही रही है, तो हो सकता है कि दूसरे सेक्ट भी उसे सपोर्ट कर रहे हो। इसलिए उन्हें ये सब छोड़कर कॉन्करर ग्रुप को ज्वाइन करने के बारे में फोकस करना चाहिए, जो कि उनका मेन गोल है। खैर उसके बाद सीन कट होती है एग्जीक्यूटिव्स के मीटिंग के ऊपर, जहां पर सभी सेक्ट और रेपुटेड फैमिली के लोग आए हुए थे अपनी राय देने जिनमू को लेकर, और इस मीटिंग के हेड है मिनिस्टर डाइसिंग। मीटिंग में फिर बातें शुरू होती है जहां पर सभी जिनमू के खिलाफ ही बातें बोल रहे थे, बस टैंक फैमिली, मू माउंटेन, कोंगडोंग मोनास्ट्री और माउंटवा सेक्ट को छोड़कर। इसलिए डाइसिंग जिनमू के ऊपर 2 चार्जेस लगाते हैं। पहला कि आखिर जिनमू ने उन लोगों को क्यों मारा और वो कौन थे, और इसको संभालेंगे जूसेंग। और दूसरा है कहीं जिनमू भी उसके फादर क्वानो की तरह धोखेबाज तो नहीं है, और इसको संभालेगा चियोनहुआ, जो कि तभी वहां पर आता है। और ये पूरा का पूरा ट्रायल किया जाएगा कॉन्करर ग्रुप के कैंडिडेट्स के सामने। खैर उसी दिन देर रात को जिनमू चुपचाप बैठा हुआ था जब स्नोफ्लावर अचानक से ही अनसेटल हो जाती है, क्योंकि उनक्यूंग उससे मिलने आया है। और उनक्यूंग इसलिए यहाँ पर आया है ताकि वो कंफर्म हो पाए कि आखिर नॉर्दर्न ब्लेड है कौन, और वो अभी कंफर्म हो गया है कि यही जिनमू है। बातों बातों में उनक्यूंग को पता चलता है कि जिनमू ने ही उसके फादर चियोनवो को मारा है, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चियोनवो बचपन से ही उसे फिजिकली एब्यूज करता आया है, उस पर गुस्सा निकालते हुए आया है। इसलिए उनक्यूंग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या होता है। उनक्यूंग को फिर पता चल जाता है कि उसने जिस सामने को मारा था उसकी स्पिरिट अभी जिनमू के सोड में आ चुकी है, मतलब आगे जाकर उनके बीच में एक फाइट हो सकती है। तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनक्यूंग को वहां से जाना पड़ता है। और फिर हमें अगले दिन जिनूल, डाइसियो और चुंगिन को दिखाया जाता है, जो कि किसी को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें पता है कि उनके ऊपर कोई ना कोई तो नजर रख रहा है। खैर उसके बाद जिनवोल को वो आदमी मिल जाता है जिसके तलाश में वो सभी निकले हुए थे, और ये आदमी सीक्रेट हो लीडर डोंग हापियोंग, जिसका बहुत बड़ा हाथ है नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट को बेट्रे करने के पीछे।
उसके बाद कॉन्करर ग्रुप के कैंडिडेट्स को बुलाकर बताया जाता है कि वही लोग सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे जिनको कि मिनिमम 3 नामचीन मार्शल आर्टिस्ट रेकमेंड करेंगे, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिसके बारे में सभी को ही पता होगा। पर इस बात पर सभी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये बात पहले बताई नहीं गई थी। पर फॉर ए ट्विस्ट उन्हें बताया जाता है कि अगर वो जिन्मू के पब्लिक ट्रायल में शामिल होते हैं तो सिलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और इस बात पर सभी एग्री कर जाते हैं। और ये सब करने को डाइसू ने कहा था, जिनको ये सब करने को नाइन स्कार्स के हुआन ने बोला है। और अब यहाँ पर आयरन ब्रिगेड भी आ चुकी है, जिनको लगता है कि जिन्मू किसी पर्पस से ही पकड़ा गया है। उसके बाद सीन फोकस करता है हायरुंग के ऊपर, जिसे सीमा आकर बताता है कि जिनवॉल उनके आंखों से ओझल हो गया है। उसके बाद हमें जूसेंग को दिखाया जाता है, जो कि आए हैं जिन्मू को ट्रायल के लिए ले जाने। पर वो ले जाने से पहले जिन्मू को उसका दिमाग ठंडा रखने को बोलते हैं, क्योंकि बाहर उसके बारे में ऐसा बहुत कुछ बोला जाएगा जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। उसके बाद जूसेंग जिन्मू को लेकर सबके सामने बाहर आते हैं, और जिन्मू यहाँ पर बाहर आकर देखता है कि यहाँ पर बहुत से लोग हाजिर हो रखे हैं। कॉन्करर ग्रुप के कैंडिडेट्स, सेक्ट एंड फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव्स, हायरुंग और उसके साथी भी। उसके बाद स्पीकर सियोन वो ट्रायल को शुरू करता है, और वो एक से लेकर एक कड़वी बात जिन्मू उसके फादर और नॉर्दर्न हेवेंस को लेकर बोलने लग जाता है, और उसका साथ यहाँ पर आए हुए सभी लोग भी दे रहे थे। इससे जिन्मू को थोड़ा आइडिया लग पाता है कि जब उसके फादर के खिलाफ सभी लोग गए होंगे जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया है, उन्हें कैसा लगा होगा। और इस बात का पूरा भड़ास जिन्मू अपनी इंट्रोडक्शन देकर निकालता है, और ये भी बताता है कि उसके फादर ने साइलेंट नाइट के साथ मिलकर मेरीलैंड को बेचने की कोशिश नहीं करी थी। फिर उसके बाद जिन्मू से पूछा जाता है कि उसने जंगल में जिन लोगों को मारा था वो कौन है, जिस पर जिन्मू कहता है कि वो सभी एक एक असैसिन से जो कि उसे मारने के लिए आए थे। पर जब उसे सबूत मांगा जाता है उसके पास कोई सबूत नहीं था। पर तभी मुसेंग वहाँ पर मोनो और रेड किलर सेट के लीडर को लेकर आ जाता है, जो कि कबूल करते हैं कि उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। पर सेट के एल्डर्स ये सब देखकर हैरान हो रहे थे कि मुसेंग तो उनका आदमी है, तो आखिर वो जिन्मू की हेल्प क्यों कर रहा है। और इस हेल्प के लिए जिनवॉल मुसेंग से बात करने गया था, पर उससे पहले ही मुसेंग ने सबकी तैयारी कर ली थी, और जूसेंग ने जानबूझकर प्रूफ मांगा क्योंकि यह काम उसे करने को बोला गया था, जो कि असल में था जिनवॉल। और अभी मोनो हायरुंग की ओर देखकर उसे मदद मांग रहा था, पर हायरुंग उसकी कोई मदद नहीं करती और ऐसे करते जैसे कि वो तो मोनो को जानती भी नहीं। और वो योंसो को कहती है जैसे वो जल्दी से जाकर मोनो से रिलेटेड सेरुलियन ड्रैगन सोसाइटी में जो कुछ भी है उसे हटा दे, क्योंकि इसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो उनके ऊपर कोई सवाल ना खड़े हो। हायरुंग की नज़र फिर जिनवॉल के ऊपर पड़ती है, जो कि वहीं पर ही छुपा हुआ था, और वो हायरुंग को टिस करते हुए बताता है कि अभी तो और कुछ होना बाकी है। तभी मुसेंग से पूछे जाने पर कि आखिर वो ये क्यों कर रहा है, वो बता देता है कि वो ये सब अपने लॉर्ड के लिए कर रहा है, जो कि है जिन्मू। तभी सीन कट होता है पास्ट में, जब मुसेंग मोनो से सारी बातें निकालने के बाद अपने टीम को वापस जाने को बोलता है, क्योंकि उसने फैसला कर लिया है कि वो सबके सामने अपनी रियल आइडेंटिटी बता देगा, ताकि वो जिन्मू कभी से प्राउडली सपोर्ट कर पाए। और इस वजह से उसके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और वो नहीं चाहता है कि वो इस सब में इन्वॉल्व हो जाए। पर उसके टीम मेंबर्स उसे छोड़ के जाने से मना कर देते हैं, और वो कहते हैं कि वो मुसेंग के साथ ही रहेंगे, उसका साथ ही देंगे, क्योंकि उसकी वजह से ही आज वो यहाँ पर आ पाए हैं। और अगर जिन्मू मुसेंग का लॉर्ड है तो वो भी उनका लॉर्ड है, जिसके लिए वो मरने को भी तैयार है। और अब प्रेजेंट में मुसेंग सबके सामने अपनी आईडी रिवील कर देता है, और जिन्मू को सबके सामने अपना लॉर्ड कहता है। खैर उसके बाद सेकंड ट्रायल को शुरू किया जाता है, जो कि है एक धोखेबाज का बेटा धोखेबाजी होता है, और इसलिए जिन्मू भी क्वानो की तरह ही क्रिमिनल है। पर जिन्मू तर्क देना शुरू करता है और बताता है कि उसके फादर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पर तभी इस ट्रायल को संभालने के लिए च्योनवा आ जाता है, और क्योंकि वो फॉर्मर ग्रेड 4 का मेंबर है तो उसके बातों को काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर तभी रियूसन वहाँ पर आ जाता है पियोंग को लेकर, जिसे देखकर च्योनवा पूरा हैरान हो गया था, क्योंकि उसे लगा था कि हापियोंग तो मारा गया है। और हापियोंग से हमें पता चलता है कि उसके 4 हाथ पांव तो च्योनवा ने ही काटा है। तभी सीन कट होता है पास्ट में, जब क्वानो ने सुइसाइड कर ली थी, और अभी समय तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की, जिसके लिए च्योनवा एक फेक डॉक्यूमेंट को लेकर आया था, जिसमें क्वानो और साइलेंट नाइट के मिले होने की झूठी बात लिखी हुई है। और च्योनवा ने हापियोंग को इस डॉक्यूमेंट को रियल डॉक्यूमेंट बताने को बोला था, और जिन डॉक्यूमेंट से उनकी पोल खुल सकती थी उन्हें च्योनवा ने खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये सब काम करने के लिए च्योनवा ने हापियोंग को काफ़ी पैसे और अच्छी पोजीशन दिलाने की बात करी थी। पर जैसे ही काम पूरा हो गया च्योनवा ने उसका हाथ पैर काट दिए, ताकि एक्सेसिव खून बहने की वजह से उसके तड़प तड़प कर मौत हो जाए। पर अभी प्रेजेंट में च्योनवा इन बातों को एक कहानी बताता है, पर उससे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था कि आखिर हापियोंग अभी तक जिंदा कैसे है। हापियोंग फिर बताता है कि उसके पास एक स्पेशल टेक्निक है जिसके बारे में बस क्वानो को ही पता था, और इसीलिए उसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के इंचार्ज अपॉइंट किया गया था।
और जब जियोनवा उसे मार के चला गया तो किसी ने आकर उसकी जान बचाई थी और उसने तभी फैसला कर लिया था कि उन्हें बची हुई बॉडी का पूरा इस्तेमाल करेगा। और हापिंग रिवील करता है कि उसके पास इनर प्रिजर्वेशन की टेक्निक है और वह जैसे ही डॉक्यूमेंट को बाहर निकालने लगता है जियोनवा उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे कि जिनमू और मुसेंग आकर रोकते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये एपिसोड और मेरे नरेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुम हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो में।